नमस्कार। कल परसों नरसों तक में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं आपके साथ एक बार फिर कल्याणी। जब से चुनाव आयोग ने चुनाव का ऐलान किया है, पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा की है, तब से हर राजनीतिक दल चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, चाहे वो महापौर पद के लिए हो, पार्षद पद के लिए हो या ग्राम पंचायत में सरपंच या पंच पद के लिए। तो इसी उद्देश्य से अब हम हर जगह जायज़ा ले रहे हैं, शहरी क्षेत्र से जायज़ा ले रहे हैं, इसके साथ साथ गांव में भी जायज़ा ले रहे हैं कि सरपंच ने क्या विकास किया, अब तक क्या नहीं किया और कौन कौन इस पद में उम्मीदवार घोषित हुए हैं और उनको टिकट मिल रही है और क्या क्या विकास करेंगे। तो आज हमारे साथ गांव घुटनागढ़ा से सरपंच पद की प्रत्याशी हैं सुकृति बाई। आज हम जानेंगे उनसे कि क्या विकास कराएंगे और वो क्यों खड़ी हुई इस पद पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है भाभी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुम आई हमारो इतने पे बोलचाल लेवे के लाने, तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो जिस प्रकार से आप सरपंच पद के लिए प्रत्याशी बनी हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप जीत पाएंगी या नहीं, और आप शिक्षित हैं कि नहीं? जीत हैं 100% जीत हैं। तुम ऐसी काय कह रही कि जीत हो कि नहीं, जीत हैं हम। और रही बात पढ़वे लिखवे की, तो आज से पहले कितने सरपंच पढ़े लिखे रहे, सो हम भी नहीं यहाँ पढ़े लिखे। हालांकि हम स्कूल गए रहे सो कब हो तो कि पढ़वे जाते तो अपने माँ साहब आ गए, मैडमें आ गई तो मैडमें बनियान बिन रही, अपने बाल बच्चे ले आई तो उन्हें खिलावे में लग गए। और हम बब्बा रहो तो वो दारू पी के मेढ़न में डरू रहे तो बकरियाँ छोड़ दे तो स्कूल के पाछे, तो हम बकरियाँ चरान लगाते। तो कछु दिन तो ठीक चलो, एक दिन माँ साहब ने हमें मार दो, हमारो बहुत दिमाग खराब, हमने हो ठठरी नहीं पढ़े हम, और कौन सरपंच पढ़ो है, सब तो जीतत हैं, तो हम जीत हैं। अच्छा, जब आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो, अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो कैसे कार्यभार संभालेंगे, कैसे पंचायती राज सरपंच के पद पर पदासीन होकर आप कैसे राज करेंगे और ग्राम पंचायत संभालेंगे अपने? अब देखो, रही बात पढ़ाई लिखाई की, तो पढ़ाई लिखाई से सरपंच को कोई वास्ता नहीं है। काहे कि आगे भी जौन सरपंच रहे तो 5 बरस उनकी राम भरोसे सरपंची चली, और हम नहीं यहाँ पढ़े तो का भाव, हमारे मोड़ा है 2 10वीं फेल है, 4 बार मनो हिंदी पढ़ लेते हैं, और हमारो घरवारो 5 बार फेल है, वो भी हिंदी पढ़ लेते हैं। और ग्राम पंचायत को जौन चुनाव है भाई, वो तो हिंदी में होत है, हिंदी आई में सब लेखा पढ़ी को काम रहे थे। तो ठीक है, जैसे बाकी सरपंचन ने चलाई वैसा ही हम चले हैं, जीत हैं हम तो। आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, और कई पहले भी देखा गया है कि सरपंच पद पर महिला पदासीन हो गई हैं, जीत कर भी आई हैं, लेकिन उनके पीछे सरपंच उनके पति कार्यभार संभालते। तो ऐसा आपके साथ होगा कि नहीं? काय नहीं हुआ है, जैसी रीत चल रही आ रही है वैसे रीत चल है। अब हम घरे रहे हैं, हम कभू गांव से बाहर बाई निकले नहीं हैं। हम जाना थे अपनो खिरका से घर से भैंसियन से गोबर, और अपनो चूल्हा चौका। मानो अब महिला सीट आई है, तो अब महिला सीट में तो महिला ही ठाड़ी हुई है, सो हम ढाड़े हो जाए हैं। ओके बाद हमारे घरवारों और हमारा लड़का बच्चा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो कोई सरपंच बनत है, वो एक आदमी एक घर को सरपंच नहीं कहा है, पूरो घर सरपंच कहा है। तो राम भरोसे चल है और जीत हैं तो कर है भी काम। आपके अलावा कोई और व्यक्ति नहीं था, कोई और महिला आपने नहीं समझा कि वो इस काबिल हैं कि सरपंच पद के लिए वो उम्मीदवार बने और जीतें? आपको क्या लगता है? और अगर आप जीतती हैं तो क्या विकास कार्य कराएंगी? क्या क्या जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार द्वारा, उसको सिर्फ पलीता ही लगाया जाएगा या उसके विकास कर पाएंगे आप? जा बात भाई तुम बार बार न करो कि जीत हो, तो जीत हैं, हमने कह दी कि हम जीत हैं। और रही बात और खड़ी भाई हैं, तो भैया देखो, जे को जितो सामर्थ्य हुए है, उस सामर्थ्य बराबर आदमी अपनी मेहनत कर है और पैसा लगे है, चुनाव जीत है। और रही बात विकास की, तो विकास भरमुसरा होने हैं, बिल्कुल रोड झमाझम करा गए हैं गांव की। कोई अनगनैया हमारे गांव के सामने खड़ो हुए है तो कोई जान कह पा है कि ये गांव जो गांव आ की जो शहर आए। और एकदम पनीर और छोले बन हैं काय में आंगनवाड़ी में, और बढ़िया बाल बच्चन के खवाओ जे है।
ओके बाद रोड झमाझम, पानी घरों घर कुआं खुद में है, हम ट्यूबवेल खुद में हैं। और जो हमसे बन पर है हम तो भैया कर हैं विकास। और हम जई कहते हैं गाँव वाले से कि एक बार जिताक है तो देखो, तुम जिताक है देखो, फिर तुम्हें सुकरती भौजी बताए है कि भौजी का चीज है। मानो बस वही बात है कि चुनाव होन तक की देरी है। जिस प्रकार से आपने कहा चुनाव के दावे और वादे के साथ तो सभी अपने चुनाव लड़ते हैं, लेकिन आगे क्या होता है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा और बताते आया है अभी तक। तो आपकी इस बार चुनाव में क्या तैयारी है, क्या तैयारी किस प्रकार से चल रही है? अब तैयारी तो सभी जगह से चल रही है बढ़िया। हमारा निशान है छिलो मुर्गा, ठीक है, तो मुर्गन की व्यवस्था हो गई है, दारू की व्यवस्था भर मुसरा करा दी है, और रुपया की भी कोई कमी नहीं छोड़ी हमने। और हम चौतरफा पैसा लगा रहे हैं, और घरों घर और व्यवहार भी हैं हमारे, खूब व्यवहार हैं। तो व्यवहार भी कमाए हैं तो ओ में भी हमें वोट मिल हैं। हमारे कुटुम्बारन ने भी कह दी है कि भौजी तुम बिल्कुल चिंता न करो, वोटें तो तुम ही खिंचे हैं। तो अब हम तन मन से लगे हैं, तैयारी पूरी है, अब जीत जाएं सो भगवान भला। चलिए, इसके साथ ही और महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और गाँव में शिक्षित नहीं हो पाती हैं महिलाएं, उनको लेकर क्या कहोगी कि अगर आप जीत गई तो सबसे पहले महिलाओं के लिए क्या करना चाहोगे? महिलाएं तो ऐसी हैं कि बेजन्मों से प्रताड़ित हो तो आई हैं, काहे कि उनको जो थुथरा है वो होए नहीं बंद, तो हाथ मुँह के हाथ नहीं होए। महिलाएं अपनो थुथरा बंद रखें, आदमी अपने हाथ बंद रखें, तो गांव की लोग आई हैं तो भर मुसरा कुचरी जाती हैं। तो ओ में तो भैया अपन कर नहीं सके बहन कछु, कोई को आदमी अपनी लगाई के मारे, कोई को लोगवा लगाई के मारे, ओ में अपन का बोल है भाई, वो उनको घर को काम है। और रही बात शिक्षा की, तो अब बुढ़ापे में तो कोई पढ़वे जे है नहीं। मानो गांव की जो बिटियाँ हैं उन्हें हम मतलब स्कूल पहुँचे हैं और कोशिश जारी रहे हैं कि बे कॉलेज पढ़ें और अच्छी शिक्षा करके और अपने पाँव पे खड़ी हों। काहे कि आज के ज़माने में कोई को नहीं हो बहन, आदमी रुपया कमे है तो वो उतना ही दे है जितो है लग है कि इन्हें ज़रूरत है। अपनो चार पैसा जब अपने हाथ में आते है तो वो अपनो पैसा कहात है। और यही हम सभी से कहते हैं कि भैया पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ी हो जाओ, चार पैसा कमाओ, कोई के आश्रय रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे कोई हो, बात एक अलग है। मानो महिलाओं के पढ़ लिख के अपने पाँव पे खड़ो हो वो आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी होगा। तो धन्यवाद आपका। और क्या जनता से अपील करना चाहोगे? अब जनता से तो हम यही अपील कर वो चाहत हैं कि एक दफ़े हमें जिता दो तो हम गांव की कायाकल्प बदल दे हैं, विकास करवा दे हैं। और जीतना ही है, हम पहली बार खड़े भाई हैं, व्यवहार हमारे खूब हैं और हमने व्यवस्था भी अच्छी बनाई है सरपंची को चुनाव जीतवे के लाने। तो हमारा तो पूरा प्रयास है और हम जनता से भी यही उम्मीद कर रहे कि वे हमें वोटें डालें और हम चुनाव जीत जाएं। तो ये थी हमारे साथ गांव घुटना गढ़ा की सरपंच पद की प्रत्याशी जो अपने वादे और दावे के साथ सरपंच पद के लिए खड़ी हुई हैं और वे निश्चित तौर पर जीत कर आएंगी, वो ऐसा कह रही हैं। इसी के साथ ही लगातार हम बने रहेंगे आपके साथ, तब तक के लिए देखते रहिए आज कल परसों तक। हेलो गाइस, हम आपके लिए हमारे नए चैनल पर ऐसे ही कॉमेडी वीडियोस लाते रहेंगे। प्लीज़ इस चैनल को देखते रहिए और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और हमारी अम्मा चुनाव में खड़ी हुई हैं तो पूरी जताने की कोशिश करिए। थैंक यू।